नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं दोस्तों। राजस्थान जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, वो अपन आज करेंगे दोस्तों। और आज 107 8 नंबर की क्लास है अपनी। रोजाना आप लोगों के लिए क्लास हो रही है दोस्तों। मैं आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को पता है, जैसे अभी 3 दिन का ऑफर था, 5, 6, 7 तारीख को टेस्ट सीरीज का जबरदस्त लोगों ने टेस्ट सीरीज ली। और ये ऑफर इसलिए मैंने आज रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया है। तो जिन विद्यार्थियों को भी लेना है 99 रुपए में मात्र टेस्ट सीरीज, आज रात तक 12 बजे तक ले लेना। उसके बाद ये टेस्ट सीरीज 199 रुपए की हो जाएगी कल से, ठीक है ना। आज रात्रि 12 बजे से, मतलब 12 बजे तक ये ऑफर है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए अब महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूं। आप अच्छे से इन प्रश्नों को कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है वैसे तो, ठीक है ना। चलिए आप क्लास को शुरू करें। महत्वपूर्ण जो भी जीके के प्रश्न हो सकते हैं उनको अपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल चलते हैं, एक एक प्रश्न को देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं को करेंगे, है ना। हर कोई प्रश्न को करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को करना है अपन को, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात। चलो तो देखो, एक एक प्रश्न देखना है आप लोगों को, जो आपके काम का होगा ना वही करना है। फालतू का एक प्रश्न भी नहीं करना है। हाँ, ये रहा लो। बताओ, बढ़िया से क्वेश्चन है कि नहीं। चलो देखो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है मेरे अनुसार। चलो आप भी बताओ फटाफट। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो आपको पता है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। संत जम्बेश्वर जी, मतलब संत जाम्बो जी या जम्बेश्वर जी, जो भी आप बोल सकते हो। विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई में 20+9 दिख रहा है ना, ये 20+9 क्या दिख रहा है, 20+9। इनके कितने नियम थे, कोई आपसे पूछ ले तो 29 नियम थे। कितने नियम थे, 29 नियम थे विश्नोई संप्रदाय के लिए। और आपको ये इनकी जगह, एक एक जगह याद रखनी है, इनका प्रसिद्ध स्थान मुकाम। ये आपको तीनों चीजें इंपॉर्टेंट थे, याद रखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। चलो और प्रश्न देखो कोई जो काम का हो ना भाई, वही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लो, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। चलो जवाब दो फटाफट से। दिख रहा है आपको प्रश्न। हाँ, तो जवाब दीजिए। किसने जैसलमेर में 5 यानी 5 पटवा हवेली बनवाई थी, बताना है आपको। किसने 5 पटवा हवेली बनाई थी जैसलमेर में। जवाब हो जाएगा सभी का गुमान चंद ने। क्या हो जाएगा, गुमान चंद ने बनाई थी पटवा हवेली का निर्माण। तो जैसलमेर में 5 पटवा हवेली का निर्माण करवाया था गुमान चंद ने। तो जितनी भी हवेली आए अपने राजस्थान में उनको भी आप कर लेना, क्योंकि प्रश्न यहां से भी आता जाता रहता है दोस्तों। ये रहा एक और बढ़िया सा प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सभी का जवाब हो जाएगा महिला क्रिकेट में। तो राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो महिला क्रिकेट में दिया जाता है। ये अपने काम का कोई प्रश्न नहीं है। जो अपने काम का नहीं है ना, उसको तो करना ही नहीं है। चलो बताओ फटाफट से, देखते हैं। ये रहा। हाँ, ये प्रश्न आप करके दिखाओ। कौन सा नंबर का प्रश्न है, 18 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला। चलो बताओ फटाफट से। नहीं दिख रहा, लो दिखा देते हैं। अब दिख गया, बताओ क्या होगा। नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल पहचानिए। बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक हो, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान हो, सफेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे हो। तो ये किस प्रकार की गाय है। मवेशी का मतलब होता है गाय। क्या होता है, गाय, केटल। बताओ क्या होगा जवाब। सभी विद्यार्थियों का जवाब आ जाएगा गिर। तो गिर की पहचान है, बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक होगा, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान होंगे, सफेद जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल
चॉकलेटी भूरे रंग के क्या होंगे, द्रव्य होंगे, तो वो क्या होगी, मराठी होगी गाय। अगला प्रश्न, चलते हैं सीधा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। सीधा जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा उसी को अपने करेंगे। लो, ये आ गया एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है भाई आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस युग्म में सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। चलो बताओ फटाफट, जो युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको अच्छे से बताना है। चलो, इसका वैसे तो डिलीट किया गया था प्रश्न, छोड़िएगा आप लोग इसको, ठीक है ना, आ गई समझ में। हाँ, इसको छोड़ दो, ये वाला करके दिखाओ। 24 नंबर का प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये रहा, थोड़ा छोटा कर देता हूं। हाँ लो, ठीक है ना, दिख गया, लो करो। इधर जानवर दे रखा है, इधर नस्ल दे रखी है, बताइएगा फटाफट से। तो आपको पता है बकरी, बकरी जो है नस्ल कहाँ की है, सिरोही की। बकरी किस, सिरोही किसकी नस्ल है, बकरी की। और भेड़ की नस्ल क्या होती है, भेड़ की नस्ल है पुंगल। और गाय की हो जाएगी मालवी। और ऊंट की हो जाएगा गोमत। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। समझ गए, चलिएगा, आ गया समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मैंने बताया आप सभी विद्यार्थियों के लिए। कमेंट करके बताते रहना क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को। लो, आपके लिए और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना वही करेंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा पर आपको ना, ऐसा नहीं कि सर जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, आराम से अभी सारे प्रश्न करेंगे, एक एक प्रश्न करेंगे, बढ़िया। ये 32 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से करना है अपन को, ठीक है ना भाई। हाँ, अच्छे से जवाब देना है। चलो, दिख रहा है क्या आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है। चलो बताओ, एक तरफ राजस्थान के मंदिर दे रखे हैं, इधर किस वंश द्वारा बनाए गए वो बता रखा है, अचलगढ़। तो अचलगढ़ का आपको पता है किसके द्वारा बनाया गया, बताओ। अचलगढ़ का जवाब हो जाएगा परमार। दिलवाड़ा का, दिलवाड़ा का जवाब हो जाएगा चालुक्य। एकलिंग जी का, एकलिंग जी का मेवाड़। और महावीर जैन मंदिर गुर्जर प्रतिहार ओसियाना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 प्रकार सही हो जाएगा अपना जवाब, ठीक है ना। चलो, ये रहा एक और प्रश्न आपके लिए, लीजिएगा, बताइए जवाब। सूची फर्स्ट में दे रखा है बांध, सूची सेकंड में दे रखी है नदी, बताइए। तो आपको पता है विशालपुर बांध कौन सी नदी पे है, कनास नदी पे। और मेजा बांध आपको पता है कोटारी नदी पर। और जवाहर सागर भी पता है चंबल पर। और अरवारी हो जाएगा खारी पर, ठीक है ना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। चलो, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको अच्छे से कीजिएगा। प्रश्न है राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, अनार का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, बताओ फटाफट से। अनार का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, सभी विद्यार्थियों के लिए बताना जरूरी है, फटाफट से बताओ। उत्कृष्टता केंद्र केंद्र कहां पर है, अनार का उत्कृष्टता केंद्र, ये टोंक में है। कहां पे है, टोंक में। अगले प्रश्न में चलते हैं, ये रहा प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताओ। केसरी सिंह बारट का जन्म किस स्थान पर हुआ था, केसरी सिंह बारट का जन्म कहां हुआ था, तो याद रखना शाहपुरा में। तो केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था शाहपुरा में। ये प्रश्न सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोग इनका नोट्स वगैरह बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, नहीं बना रहे हो तो बनाना शुरू कर दो,
क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये रहा एक और प्रश्न आपके लिए। चलो बताओ, प्रश्न है निम्नलिखित में से अब अंबिका दंत व्यास द्वारा लिखित नहीं है। अंबिका दंत व्यास द्वारा लिखित नहीं है, इसको छोड़िएगा आप, काम का नहीं है आपके। तो चलो सीधा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न आपके लिए क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। चलो ये बता दो फटाफट से। पूषा प्रगति का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, बताइएगा क्या होगा। पूषा प्र, प्रगति का एक प्रमुख प्रकार है, क्या हो जाएगा जवाब। जवाब हो जाएगा उद्यान मटर का। किसका, उद्यान मटर का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए देखते हैं, और प्रश्न आपके लिए क्या काम के हो सकते हैं। ठीक है ना भाई। हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वही कर रहा हूं मैं, केवल इसमें देख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं राजस्थान जीके के जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इतने में आप कमेंट करके बताते रहो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। ठीक है ना, कमेंट करके बताते रहो। जो जीके के मिलेंगे वही तो करेंगे ना, ऐसे मत सोचना कि सर अब तक तो मिला है नहीं कोई भी प्रश्न, अभी मिल जाएगा यार। फालतू में कोई प्रश्न करने का तो कोई मतलब नहीं है, ऐसा प्रश्न करेंगे जो पेपर में आएगा। ये लो, निम्नलिखित से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। पशुपालन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा बागोर। क्या हो जाएगा, बागोर सही जवाब हो जाएगा आप सभी लोगों का। दोस्तों एक और ये बढ़िया सा प्रश्न है ये भी, चलो बताओ फटाफट से, सुमेलित करना है सूची पृष्ठ को, सूची सेकंड में। तो आप बताए बीठल, बीठल क्या है, बीठल क्या है, बकरी की नस्ल है। और नागौरी क्या है, गाय की नस्ल। नीली रावी क्या है, भैंस की। और मेरिनो भेड़ की। इस अनुसार अपना ऑप्शन नंबर सी सटीक जवाब होगा। चलते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं, क्या है प्रश्न और आपके लिए। लो ये रहा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। देखो प्रश्न, प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है। तो मेहंदी नगरी किसे कहते हैं, सब बच्चों को पता होगा, मेहंदी नगरी तो सोजत को कहते हैं। किसको, सोजत को मेहंदी नगरी कहा जाता है, याद रखना। मेहंदी नगरी किसे कहते हैं, सोजत को मेहंदी नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। तो टाइगर मैन के नाम से तो आपको पता है कैलाश सांकला को जाना जाता है। किसको, कैलाश सांकला को। अगला प्रश्न ये देखो आपके काम का प्रश्न आ गया 79 नंबर का। चलो बताओ फटाफट से, ठीक है ना। चलिएगा, आपको पता है घग्गर नदी को मर्त नदी भी कहते हैं, चंबल नदी को कामधेनु नदी भी कहते हैं। और बताओ फटाफट से, माई नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा बोलते हैं। लूणी नदी को दोस्तों लवण जल की नदी बोलते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी अपना सटीक जवाब होगा। और बताइए, चले आगे देखते हैं आपके लिए और कौन सा प्रश्न हो सकता है काम का। ये कोई काम का नहीं है, ये रहा अपने काम का एक प्रश्न। लो बताइए फटाफट से, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिया के व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है।
इसे छोड़िएगा, चलेगा। और क्या है प्रश्न आपके काम का मित्रों? जो भी प्रश्न करा रहा हूं आपको तो अच्छा तो लग रहा है ना दोस्तों? कमेंट करते रहना कि हाँ सर अपने काम का ही प्रश्न थे जितने भी आपने प्रश्न करवाए। चलो ये रहा एक और बढ़िया प्रश्न। उदयपुर की लड़ाई या युद्ध कब हुआ? उदयपुर की लड़ाई यानी कि युद्ध कब हुआ था? 1680 में हुआ था। उदयपुर की लड़ाई, ये प्रश्न अच्छा है। क्या ऐसा प्रश्न आपने देखा है कहीं पेपरों में? बिल्कुल नहीं आता। और कभी आ गया ना तो सारे कंफ्यूजन हो जाओगे। इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, इंपोर्टेंट है कि उदयपुर की लड़ाई कब हुई थी? 1680 में हुई थी उदयपुर की लड़ाई। कब? 1680 में। अगला प्रश्न, प्रश्न है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखो। क्या है? जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी? अरे जिनको जेल में जला दिया गया था, यातनाएं दी गई थी, पता होगा आप लोगों को क्या नाम था? सागरमल गोपा। जैसलमेर का गुंडा राज नामक जो पुस्तक लिखी थी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है ना? हाँ तो ये पता होगा आप लोगों को, अच्छे से पता रखा करो, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न एक और बढ़िया सा आके देखो। ऐसे प्रश्न नहीं आते क्या पेपर में? ऐसे आते हैं। निम्नलिखित से कौन सा संगीत के जयपुर घराने के संबंधित है? तो जयपुर घराने से संबंधित कौन है? तो आपको याद रखना है मल्लिकार्जुन मंसूर। क्या हो जाएगा? जयपुर घराने के प्रसिद्ध है, जयपुर संगीत घराने के प्रसिद्ध है मल्लिकार्जुन मंसूर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो दोस्तों ये रहे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ और है क्या? देख लेते हैं। हाँ ये रहा भाई, जाते जाते दो प्रश्न और है, दो तीन प्रश्न और है अपने लिए इंपोर्टेंट। चलो 98 नंबर का ये प्रश्न है, बताना है आप लोगों को। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा ना? एक मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूं। लो दिख गया आप लोगों को? चलो अब आंसर दो। इस प्रश्न का जवाब देना है। चलो बताओ। आपको बताया जालोर का किला, जालोर का किला क्या है? आपको किला और किसने बनवाया वो बताना है। किला और किसने बनाया बताओ। जालोर का किला बनवाया गया था नागा भट्ट के द्वारा। और सोजत का किला निम्बा के द्वारा। और शिवाना का दुर्ग वीर नारायण के द्वारा। और सोनार का किला जैसलमेर वाला आपको पता है जैसल बाटी ने बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी अपना सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट और बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी बताओ। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? तो राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा बहुत बार पेपर में आ भी रखा है। जवाब हो जाएगा 2010 में। प्रथम जो वन नीति आई थी वो 2010 में आई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल ऑफ हीरोज, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर किस बाग में स्थित है? बताना है आपको। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर किस बाग में स्थित है? किस बाग में है मित्रों? तो याद रखना मंडोर बाग में है। किसमें? मंडोर में। तो दोस्तों जितने भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न वो मैंने आपको करा दिए इस क्लास में। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है ना? अपन ने जितने भी प्रश्न इंपोर्टेंट थे ना वो करवा दिए, ठीक है भाई? हाँ तो इन प्रश्नों को अच्छे से शेयर कर देना क्लास को। जितना भी आप लोगों से हो सकता हो उतना आप इस क्लास को शेयर कर देना। सभी से निवेदन है कि आप इस क्लास को जरूर जरूर शेयर कर देना। जितने भी ग्रुप हो सकते हैं आप लोगों के पास, जितना भी जगह में आप शेयर कर सकते हो वहां पर, ठीक है मित्रों? तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नई क्लास में शाम को 9 बजे। अभी रात में 9 बजे फिर से मिलेंगे आप सभी विद्यार्थियों से। तो आप लोगों को क्लासें कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बता दिया करो दोस्तों, ठीक है ना? ताकि जो है मुझे भी पता चले कि क्लास में जबरदस्त मजा आप लोगों को आ रहा है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी बता देना। धन्यवाद मित्रों।